हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी अम्ब्रेला क्लासेस। आज हम देखेंगे कि यूपीएससी है क्या, कैसे हम तैयारी कर सकते हैं यूपीएससी एग्जाम की। और यूपीएससी में आईएएस आईपीएस बनना हर पर्सन का एक सपना होता है, जो कईयों का चाइल्डहुड ड्रीम होता है, कुछ का बाद में ये एम बनता है कि हमने आईएएस या आईपीएस की लाइन में ही जाना है। बट बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका ये सपना अधूरा रह जाता है बिकॉज ऑफ सम रीजंस, लाइक उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते, गाइडेंस नहीं होती, उनको प्रॉपर पता नहीं होता कि हमने तैयारी स्टार्ट कैसे करनी है। और इवन कुछ के लाइक कुछ बच्चे जो है उनका जो ये सपना है वो अधूरा रह जाता है बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल रीजंस, बिकॉज वो जो इतनी हाई अमाउंट फीस है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की वो पे नहीं कर पाते। तो इसके लिए हमने एक सॉल्यूशन निकाला है। हम आपको आईएएस की पूरी गाइडेंस और इसके पूरे जो आपको सब्जेक्ट्स हैं वो हम सारे करवाएंगे अपने यूट्यूब चैनल पे, जो इसका नाम है अम्ब्रेला क्लासेस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करने से पहले हम आपको दिखाते हैं कि यूपीएससी है क्या। अब देखो, आपको दिख रहा होगा कि यूपीएससी में बहुत सारे टॉपर्स रहते हैं। लाइक आप देख रहे हो कि 2015 के टॉपर हो गए हमारी टीना डाबी, जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में फर्स्ट रैंक लिया था। और फर्स्ट अटेम्प्ट में फर्स्ट रैंक लेना कोई इजी बात नहीं है, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है इसके लिए। तो टीना डाबी फर्स्ट ऐसे पर्सन है जिन्होंने अपनी तैयारी +1 +2 के साथ की थी स्टार्ट। अब देखो, +1 +2 के साथ हमने तैयारी कैसे स्टार्ट करनी है ये भी हम आपको बताएंगे आज इसी वीडियो में। पूरा बने रहिए एंड तक, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा कि हमें कैसे करना है, कैसे आईएएस आईपीएस होते कौन है। ठीक है, अब देखो, आईएएस आईपीएस एक ऐसे पर्सन होते हैं जिनके हाथ में सारी अथॉरिटी होती है। एक आपके आईएएस ऑफिसर बनना ही एक बहुत ही गर्व की बात है। आईएएस पूरी डिस्ट्रिक्ट का हेड होता है, जबकि आईपीएस जो होता है इंडियन पुलिस सर्विसेज, जो पूरी डिस्ट्रिक्ट में पुलिस फोर्स होती है उसका हेड होता है आईपीएस। तो ये जो पोस्ट है बहुत ही रेप्यूटेड पोस्ट है, हर एक का सपना होता है कि वो आईएएस या आईपीएस की पोजीशन पे जाए। तो देखो, ये बहुत सारे टॉपर्स हैं, ये आपका सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हो सकते हैं आपके लिए। जैसे हमारी टीना डाबी होगी, श्रुति देशमुख होगी, शुभम, ये है प्रदीप, हरियाणा से हैं ये। और ये हमारे नंदनी मैम, ये हमारे हैं कर्नाटका साउथ साइड से, साउथ से इन्होंने क्लियर किया था। आप देखोगे कि जितने भी टॉपर्स हैं मोस्टली बच्चे जो हैं वो नॉर्थ इंडिया से हैं। तो आप आराम से प्रिपरेशन कर सकते हैं। ओके, तो चलो देखते हैं फर्स्टली यूपीएससी होता क्या है। यूपीएससी में आपका जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है, यूपीएससी में 3 स्टेज एग्जाम होता है। सबसे पहले आपका होता है प्रीलिम्स, फिर होता है मेंस, देन हमारा आता है इंटरव्यू। जो प्रीलिम्स होता है ना, देखो, प्रीलिम्स जो है उसमें आपके हमेशा 2 पेपर होते हैं। ये जो पेपर होंगे ये आपके होंगे एमसीक्यू बेस्ड। और जो यूपीएससी मेंस होता है ये आपका होता है डिस्क्रिप्टिव। जो यूपीएससी प्रीलिम्स में आपके फर्स्ट स्टेज होती है एमसीक्यू बेस्ड, इसमें आपके ना 2 पेपर होते हैं और ये सेम डे पे ही होते हैं, मॉर्निंग और इवनिंग। फर्स्ट जो आपका जनरल स्टडीज 1 होता है ये मॉर्निंग में होगा, और सेकंड पेपर जो होता है ये होता है इवनिंग में। फर्स्ट पेपर में देखो क्या क्या आता है ये भी हम देखेंगे। पहले आपको ब्रॉडर व्यू एक पता होना चाहिए, अगर आप तैयारी स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आपको एक बारी, अब देखो हम अगर ABCD पढ़ना स्टार्ट करते हैं तभी हमें प्रॉपर इंग्लिश आती है। तो जब तक हम यूपीएससी का सिलेबस नहीं देखेंगे, एग्जाम पैटर्न नहीं देखेंगे, तो आप कैसे तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। तो हमारा सबसे पहला काम क्या होना चाहिए कि आपको इसका सिलेबस पता होना चाहिए, एग्जाम कैसे आता है ये आपको प्रॉपर पता होना चाहिए। तो जैसे कि हमने देखा प्रीलिम्स में आपके आते हैं 2 पेपर, GS1 और GS2। और उसके बाद ये जब आप क्लियर करते हो फिर हमारा आता है यूपीएससी मेंस। यूपीएससी मेंस में क्या आता है, टोटल आपके आते हैं 9 पेपर। टोटल इसमें आपके कितने पेपर होंगे, 9। और इस सब में आपको क्वेश्चन आंसर्स खुद लिखने होंगे। फर्स्ट में क्या होता है, एमसीक्यूज आते हैं, 4 MCQ होंगे, ऑप्शन दिए होंगे, आपको जस्ट वो टिक करना है। ओके, अब देखो जो यूपीएससी मेंस होता है इसमें आपके जो फर्स्ट 2 पेपर होंगे वो होते हैं लैंग्वेज के पेपर, इंडियन लैंग्वेज। फर्स्ट लैंग्वेज आपकी एक इंग्लिश कंपलसरी होती है, इसको हम डिटेल में बाद में देखते हैं। टोटल अभी आप ये याद रखो कि 9 पेपर्स होते हैं। जब आप यूपीएससी मेंस क्लियर करते हो फिर आपका होता है इंटरव्यू, जिसे हम कहते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट। ओके, अब देखो हम डिटेल में इनका सिलेबस देख लेते हैं कि यूपीएससी प्रीलिम्स, प्रीलिम्स में क्या होता है। प्रीलिम्स में देखो जैसे आपको बताया कि 2 पेपर होते हैं, GS1 एंड GS2। GS1 में आपके सारे सब्जेक्ट आते हैं जितने भी आज तक आपने स्कूल में पढ़े हुए हैं या कॉलेज में आपने पढ़े हैं या पढ़ रहे हो।
ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट आपको बहुत ही अच्छे से आने चाहिए। लाइक आप बहुत ही अच्छे से, अभी अगर कोई +1 +2 में है या ग्रेजुएशन कर रहा है और उसको वो अपनी इन फ्यूचर प्रिपरेशन करनी है यूपीएससी के लिए, तो अपने सब्जेक्ट पे पकड़ बनाओ, अपने बेसिक्स क्लियर करो। बिकॉज देखो सारे सब्जेक्ट आपके वही हैं, यहाँ पे कुछ अलग से ऐड नहीं हो रहा। GS1 में जैसे देखो आपका आ जाएगा पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, इकोनॉमी आ जाएगा। और सेकेंडली हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होता है वो होता है करंट अफेयर। करंट अफेयर से आपको अपना सारा सिलेबस अपडेट रखना होता है डेली बेसिस पे। अब करंट अफेयर आप कहाँ से कर सकते हो? बहुत सारे न्यूज़पेपर हैं हमारे, जैसे दैनिक भास्कर, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, डेली जागरण। बट आपको ये इन सब में से क्या फॉलो करना है आपको ये पता होना चाहिए। बिकॉज न्यूज़पेपर देखो हमारे घरों में आते हैं, कौन सा न्यूज़पेपर यूपीएससी के लिए बेस्ट है ये आपको खुद देखना है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हिंदी वाले पढ़ेंगे, और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको लिए मैं रेफर कर देती हूँ, वो पढ़ सकते हैं इंडियन एक्सप्रेस। इंडियन एक्सप्रेस से आप स्टार्ट क्यों करोगे? बिकॉज इंडियन एक्सप्रेस की ना लैंग्वेज बहुत अच्छी होती है, और इंडियन एक्सप्रेस में भी आपको क्या करना है, जो एक्सप्लेन पेज होता है उसे आपने कभी नहीं छोड़ना। बिकॉज एक्सप्लेन पेज में एडिटोरियल होते हैं और आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया होता है उसमें। तो एडिटोरियल पेज और एक्सप्लेन पेज आपको बहुत ही अच्छे से करना है। जैसे आपकी एक बारी पकड़ बन जाएगी तो आप द हिंदू की तरफ भी मूव कर सकते हो, बट इंडियन एक्सप्रेस भी बहुत अच्छा न्यूज़पेपर है, आप उसे भी कंटिन्यू कर सकते हो। ओके, अब देखो आपको पता चल गया, जैसे GS1 में हमारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे साइंस एंड टेक, इकोनॉमी, जैसे देखो नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, करंट अफेयर, हिस्ट्री, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, जर्नल इश्यूज आ जाएंगे और जनरल साइंस आ जाएगी। ये सारे आपके टॉपिक है प्रीलिम्स के लिए पेपर 1। जो पेपर 2 होता है वो होता है सी सेट का। सी सेट में आपका क्या आ जाता है, बेसिकली रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश। इंग्लिश के आपके जस्ट आएंगे कॉम्प्रिहेंशन। अब देखो जैसे कि ये हमें दिया गया है कि इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, पूरे पेपर जो सेकंड पेपर होता है इसमें आते हैं 80 क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 80, और इसमें हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं 100। और हर क्वेश्चन कितने नंबर का होता है? 2 नंबर का, तो हमारे बन जाता है 200 मार्क्स का एग्जाम टोटल। ये 2.5 मार्क्स का हर क्वेश्चन होता है, तो हमारा ये भी 200 मार्क्स का एग्जाम होता है। बट फर्स्ट पेपर में जो हमारा प्रीलिम्स होता है, जो सी सेट होता है, वो क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। अब देखो क्वालिफाइंग का क्या मतलब है, कि सबसे पहले आपका जो पेपर 2 है, अगर वो क्वालिफाई नहीं होगा तो आप फर्स्ट पेपर में चाहे आउट ऑफ 200 150 मार्क्स भी ले लो, उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो अब आपको समझना है कि सी सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इवन आजकल सी सेट के एग्जाम में ही बहुत सारे बच्चे रह रहे हैं बिकॉज ऑफ नेग्लिजेंस। बच्चे सोच रहे हैं कि हम ना सी सेट इजिली कर लेंगे, बट सी सेट एक आज के टाइम में बहुत ही डिफिकल्ट एग्जाम हो गया है बिकॉज ऑफ मैथ्स। और इसमें मैथ्स बच्चे करके नहीं जाते, इसलिए आपको प्रॉपर फोकस करना है मैथ्स पे भी, रीजनिंग पे भी और इंग्लिश पे भी, सो दैट आपका सेकंड पेपर क्वालिफाई हो सके, तभी आपका फर्स्ट पेपर चेक होगा। ओके, फर्स्ट पेपर देखो सेकंड में आपको आउट ऑफ 200 ना 67 से अबव मार्क्स लेने हैं। अगर आपके इसमें 67 से अबव आ गए तो फिर आपका फर्स्ट पेपर चेक होगा और आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। सेकेंडली सेकेंड कंडीशन देखो क्या है, 67 से अबव लेने हैं आपको। बट आपको ये भी याद रखना है कि इसमें क्या होती है, नेगेटिव मार्किंग। अब नेगेटिव मार्किंग क्या होता है? नेगेटिव मार्किंग का क्राइटेरिया कुछ बच्चों को नहीं पता होता। नेगेटिव मार्किंग में ये होता है, सपोज आपने 100 क्वेश्चन किए, आउट ऑफ 100 क्वेश्चन आपने 70 क्वेश्चन कराए, 70 में से आपको पता है कि मेरे को जस्ट आते थे 40 क्वेश्चन, 20 नंबर आप गलत, 20 क्वेश्चन आप गलत करके आए हो, तो आउट ऑफ 40 आपको मिलने चाहिए थे 80 मार्क्स। तो 80 मार्क्स में से क्या होगा, जो 20 मार्क्स थे इनके 1/3 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे इसमें से। 1/3 मार्क्स डिडक्ट होके आपके ये अराउंड 70 to 75 मार्क्स रह जाएंगे। तो आपको क्या करना है, बहुत ही ध्यान से करना है पेपर। नेगेटिव आपको अवॉइड करनी है, और आपकी नेगेटिव अवॉइड कैसे होगी, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे। ओके, तो चलो अब हम देखते हैं फर्स्ट के बेसिस पे आपका ये आ जाएगी मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट के बेसिस पे आपकी सिलेक्शन होती है मेंस में। अब देखो मेंस में सिलेक्शन होगी, मेंस में आपको जैसे बताया था कि टोटल हमारे होते हैं 9 पेपर। मेंस में टोटल हमारे होते हैं 9 पेपर। 9 में से भी क्या होता है, फर्स्ट 2 पेपर जो होते हैं लैंग्वेज के होते हैं। लैंग्वेज एक हमारी होती है इंग्लिश। इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो है हमारी कंपल्सरी,
ये कंपलसरी है सब बच्चों के लिए, चाहे वो नॉर्थ इंडिया का है, चाहे वो साउथ इंडिया का है, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट का है, चाहे वो वेस्ट का है। कोई भी पर्सन है उसको इंग्लिश का लैंग्वेज कंपलसरी पेपर देना ही होता है, ठीक है। और ये जो एग्जाम होता है ये 300 मार्क्स का होता है, मीन्स कंपलसरी है बट क्वालिफाइंग है, मीन्स इसमें से भी आपको 1/3 33% मार्क्स लेने हैं। सेकेंड जो लैंग्वेज का पेपर होगा वो होगा कोई भी लैंग्वेज का पेपर जो आप पे डिपेंड करता है, कोई भी लैंग्वेज आप चूज कर सकते हो। लाइक शेड्यूल 7 में हमारे 22 लैंग्वेजेस हैं, आउट ऑफ 22 लैंग्वेजेस आप पे डिपेंड है कि आप कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हो सेकेंड लैंग्वेज एग्जाम के लिए। लाइक अगर कोई पंजाबी में कंफर्टेबल है तो वो पंजाबी लेगा, हिंदी वाले हिंदी लेंगे, उर्दू जिसको आती है तो उर्दू ले सकता है, उर्दू, मराठी, बंगाली, पंजाबी, हिंदी, कोई भी आप लैंग्वेज चूज कर सकते हो सेकेंड पेपर के लिए। ओके, अब देखो इन दो एग्जाम्स के बाद जो हमारा थर्ड पेपर होता है वो हमारा आता है एसए का। दो हमारे यहाँ पे हो गए, एक हमारा यहाँ पे हो गया थर्ड, ठीक है। थर्ड होता है एसए का। एसए में क्या होता है, आपके दो सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपके 4 टॉपिक आते हैं, सेक्शन बी में भी आपके 4 टॉपिक दिए गए होते हैं क्वेश्चंस के। इन 4 टॉपिक में से आपको कोई भी एक एग्जाम में करना होता है और इन चारों में से भी कोई भी एक करना होता है। हर ऐसे जो होता है वो 125 मार्क्स का होता है एग्जाम में। ओके, अब देखो नेक्स्ट हमारा जो आ जाता है वो हमारे आ जाते हैं फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स एंड सेवंथ पेपर। ये हमारे आ जाते हैं GS1, GS2, GS3 एंड GS4। ये जो 4 पेपर होते हैं ये आपके होते हैं जर्नल स्टडीज के। अब जर्नल स्टडीज में हमने क्या पढ़ना है, जो हमने ऑलरेडी जैसे हमने देखा था कि प्रीलिम्स में हमारे GS1 में हम क्या पढ़ते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, करंट अफेयर, ये सारे आपके जो होते हैं ना मेंस में इनको डिवाइड कर दिया जाता है। लाइक GS1 में आपका आ जाएगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड इसके अलावा आपका आ जाता है कल्चर, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोसाइटी, ये आपका आ जाता है GS1 में। अब देखो GS2 जो होता है उसमें हमारा आ जाता है गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड IR, इंटरनेशनल रिलेशंस। अब GS3 का जो पेपर होता है उसमें हमारा आ जाएगा साइंस, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सारे टॉपिक्स कवर होते हैं हमारे GS3 में। और GS4 ये तो हमारा है ही एथिक्स, इसमें आपका एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड कवर होगा। इसमें आपको केस स्टडीज दी जाते हैं, लाइक कि कोई भी आपको सिचुएशन क्रिएट कर दी जाएगी, आप इस डिस्ट्रिक्ट के मैजिस्ट्रेट हो, वहां पे बाढ़ आ गई, इतने लोग मर गए, तो आप किसको प्रायोरिटी दोगे, आपके एक्शंस क्या होने चाहिए उस केस में। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको, बहुत ही नॉर्मल और इजी क्वेश्चंस होते हैं। ओके, ये आपको मार्किंग क्राइटेरिया दिया गया है कि फर्स्ट जो लैंग्वेज के पेपर होते हैं क्वालिफाइंग वो 300 मार्क्स के होते हैं, बाकी सारे पेपर जो आपके होंगे वो होंगे 250 मार्क्स के। अब देखो GS के बाद हमारे दो पेपर आते हैं ऑप्शनल के। ऑप्शनल एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो हर बच्चे को अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज करना होता है। कोई भी बच्चा जिसको किसी भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, बिकॉज ऑप्शनल देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ऑप्शनल से और एथिक्स, इसके बेसिस पे आपका होगा रैंक डिसाइड। रैंक डिसाइड ये नहीं है कि अब आपकी GS की कोई वैल्यू ही नहीं है, GS की भी वैल्यू है, बट GS में क्या होगा, सब लेवल का, सब स्टूडेंट जो होते हैं ना उनका लेवल जो होता है सेम होता है। बट जो ऐसे एथिक्स और ऑप्शनल होते हैं इनमें से आपका ना रैंक डिसाइड कैसे होता है कि लाइक सपोज अगर आपका मैथ्स ऑप्शनल है, किसी का मैथ्स में इंटरेस्ट है, वो मैथ्स ले रहा है, लाइक हमने अभी ये देखा था कि टॉपर्स को कनिष्क कटारिया। अब देखो ये स्टूडेंट ने क्या किया, इसका ऑप्शनल था मैथ्स, मैथ्स ऑप्शनल था। अब मैथ्स में क्या इसके मार्क्स आए आउट ऑफ 500, 400 आई थिंक 80 थे। और अगर 480 एक स्टूडेंट के ऑप्शनल में आ रहे हैं, बाकी स्टूडेंट के 300 के अराउंड आ रहे हैं, तो डेफिनेटली वो 150 मार्क्स से आगे होगा स्टूडेंट से। तो इसलिए हम कहते हैं कि ऐसे ऑप्शनल और एथिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है, और ऑप्शनल आपको बहुत ही सोच समझ के चूज करना है। ये आपका चूज कैसे होगा, जब आप एक बार अपने सारे सब्जेक्ट पढ़ोगे GS के, उसके अकॉर्डिंग भी आपका इंटरेस्ट क्रिएट होगा। सेकेंडली आपने ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट लिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग भी आप अपना ऑप्शनल चूज कर सकते हो। ओके, अब देखो हमने देख लिया कि इसके बाद जो मेंस होता है उसमें आपके सारे एग्जाम्स होते हैं। मेंस में टोटल आपके जो मार्क्स होते हैं वो होते हैं 1750। 1750 में से आपकी कट ऑफ निकलेगी, आपको इंटरव्यू कॉल आती है।
इंटरव्यू जो होता है वो होता है 275 मार्क्स का। 275 मार्क्स प्लस 1750, इन दोनों को कंबाइन करके जो मेन मेरिट लिस्ट बनती है, वो हमारी मेन लिस्ट में मार्क्स आते हैं, बच्चों के नेम आता है, जो मेन लिस्ट आती है ना एंड में, जिनका आता है कि ये आईएएस बन गए, ये आईपीएस बन गए, ये आईएफएस सर्विसेज में गए, तो इन दोनों को कंबाइन करके आता है। ओके, अब देखो ये दोनों कंबाइन करके आपका मेन लिस्ट में नाम आएगा। मेन लिस्ट में नाम आने के बाद जो आपको सर्विसेज कौन सी अलॉट होती हैं, वो होती है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, फॉरेन सर्विसेज, पुलिस सर्विसेज, ये जो मेन 3 सर्विसेज होती हैं। ओके, जो मोस्टली स्टूडेंट चाहते हैं कि हमें यही सर्विसेज मिले। बाकी देखो और भी सर्विसेज हैं, रिवेन्यू सर्विस हो गया, ऑडिट एंड अकाउंट हो गया, रेवेन्यू सर्विसेज में आपके ग्रुप ए आ गया, एक आईटी वाला है। सेकंड हमारा पोस्टल सर्विसेज हो गया, इंडियन सिविल अकाउंट हो गया, रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज हो गया, रेलवे अकाउंट सर्विसेज हो गया। तो ये डिफरेंट सर्विसेज है। ये एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको ये सारी पोस्ट मिलेंगी, और ये सारी पोस्ट जो है ना गेजेटेड पोस्ट है, ग्रुप ए पोस्ट है। ओके, और ये बहुत ही रेप्यूटेड पोस्ट है, हर पर्सन का एम होता है कि वो ये पोस्ट को ले। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, बहुत हार्डवर्क करना होगा। अब देखो हम बात कर लेते हैं कि +1 +2 के बाद जो बच्चे तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं वो कैसे करें। सबसे पहले उनको क्या करना चाहिए, जो हमने देखा कि उनको पता होना चाहिए कि एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है। अगर उनको यही नहीं पता होगा और वो एग्जाम देने चले जाएंगे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। सेकेंडली, अब देखो हमारा जो चैनल है अम्ब्रेला क्लासेस, इस पे आपको सारा सिलेबस कवर करवाया जाएगा यूपीएससी के लिए। अभी जो हमारा स्टार्टिंग में चल रहा है वो है हमारा हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। साइड बाय साइड आपको करंट अफेयर्स भी इशू करवाए जाएंगे। अभी हम करंट अफेयर भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आप कोई भी बच्चा जो विदाउट पेइंग एनी फी वो प्रिपरेशन करना चाहता है और +1 +2 में है, या फिर वेदर वो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका है या ग्रेजुएशन कर रहा है, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकता है। इससे क्या होगा, आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। बेल आइकन देखो ऑन कर लेना, बिकॉज बेल आइकन जब आप ऑन करोगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे। जब आप बेल आइकन बटन ऑन नहीं करोगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। अब देखो, जो अगर हम स्टार्टिंग में स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले, हमने जैसे देखा ही है, अपना मेंटली आपको प्रिपेयर होना है। बिकॉज देखो ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, इजी प्रोसेस नहीं है। कम से कम 1 ईयर लगेगा आपको प्रिपरेशन करने के लिए, और उसके बाद 1 ईयर होता है एग्जाम का। एट लीस्ट आपको 1.5 ईयर तो सोच के चलना ही है कि 1.5 ईयर आपका इसमें लगेगा। और जो बच्चा बिल्कुल ही स्क्रैच से प्रिपरेशन कर रहा है, एट लीस्ट 2 ईयर उसके फिक्स ही है। बिकॉज देखो आपका इंटरेस्ट बनने में भी 1 to 2 मंथ्स लग जाते हैं। उसके बाद आपको सिलेबस समझना बहुत मुश्किल है इसका। जो बच्चा सिलेबस समझ के आएगा उसके लिए ये मुश्किल नहीं है। इसीलिए आपको बार बार यही कहा जा रहा है, आप पहले सिलेबस देखो, एग्जाम पैटर्न देखो, फिर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करो। ओके, गो थ्रू दी सिलेबस, स्टडी प्लान बनाना है, फिर आपको अपना डिसिप्लिन इन योर लाइफ, डिसिप्लिन होना चाहिए कि रेगुलरली आपको एक टाइम पे उठना है, अपनी स्टडी करनी है। फिर आपने स्टडी करने के बाद देखो रेगुलरली एक्सरसाइज भी जरूरी है, उसके साथ आपने मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट करने हैं। और करंट अफेयर तो देखो बहुत ही जरूरी है। करंट अफेयर जैसे आपको कहा कि अगर आप करंट अफेयर अपडेट नहीं करोगे तो उस आपके स्टडी का कोई बेनिफिट नहीं है। करंट अफेयर बहुत ही जरूरी है डेली बेसिस पे करना। और फिर अपने आप को ग्रूम करना फॉर द इंटरव्यू, ये आपका साइड बाय साइड होता रहेगा जैसे आप स्टडी करते रहोगे। ओके, अब देखो जैसे हाउ टू प्रिपेयर फॉर आईएएस, कैसे तैयारी स्टार्ट करें। मेमोराइज नहीं करना सिलेबस को एक बारी, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस में है क्या, ये हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं, वही है सेम कि ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करो, एक्सरसाइज करो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आई होप काफी स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होंगे जो अपनी प्रिपरेशन अभी स्टार्ट करना चाहते हैं और उनको कोई आइडिया नहीं है। ओके, तो अब खत्म करने से पहले आपको एक बात दोबारा और कहना चाहूंगी मैं कि ये जो है लॉन्ग प्रोसेस है, इसे इसमें आपको टाइम लग सकता है, बट अपने आप को डीमोटिवेट नहीं करना। बिकॉज देखो बहुत सारे और भी एग्जाम्स आते हैं, लाइक एसएससी के हो गए, रेलवे के हो गए। जो बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है वो हर एग्जाम दे सकता है, वेदर इट इज अ यूपीएस, स्टेट सिविल सर्विसेज, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग। आपको सर हर एग्जाम देना चाहिए। इससे क्या होगा, आपको अगर उससे यूपीएससी से पहले कोई जॉब मिल जाती है तो यू विल फील मोटिवेटेड, आपको मोटिवेशन आएगी और आप और अच्छे से यूपीएससी की तैयारी कर सकोगे। ओके, तो चलो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो जो भी अपने प्रिपरेशन करना चाहते हैं यूपीएससी की। आई होप ये सेशन आज वाला आपको लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा।